अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज हम इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन तस्वीरुल कुरान शॉर्ट कोर्स में 33वीं क्लास में अस्मा से बनने वाले जुमलों की तीसरी किस्म मुरक्कब तौसीफी या जिसे सिफत मौसूफ भी कहते हैं, यानी इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव कंपाउंड पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुरक्कब तौसीफी या सिफत मौसूफ, डिस्क्रिप्टिव कंपाउंड, ये जुमला भी दो अल्फाज से बनता है और ये दोनों भी इस्म होते हैं। मुरक्कब तौसीफी वो जुमला है, मुरक्कब का मतलब होता है कि केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा कंपाउंड और मुरक्कब। मुरक्कब कहते हैं एक से ज्यादा चीजें मिले तो उसे मुरक्कब कहते हैं। तो दो जुमलों का, दो अस्मा का जुमला है मिलाकर बनता है तो मुरक्कब। तो मुरक्कब तौसीफी वो जुमला है जिसमें पहला इस्म मौसूफ होता है, यानी जिस शख्स या चीज की सिफत बयान की जाए, और दूसरा इस्म सिफत होता है जो मौसूफ की खुसूसियत यानी सिफत बताता है, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, कलिमतुन तय्यबतुन हर मुसलमान पहचानता है, बच्चों को सिखाते हैं अव्वल कलमा तय्यब, तय्यब माने पाक। तो अरबी में जब लिखेंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे कलिमतुन तय्यबतुन, क्योंकि हर इस्म के आखिर में दो दो पेश होते हैं, तो इस पे भी दो पेश हैं, इस पे भी दो पेश हैं। तो कलिमतुन तय्यबतुन जब आप लिख देंगे ना, दोनों के ऊपर एक ही किस्म की हरकतें होंगी आखिरी हरफ पर, और आखिरी हरफ की जो हरकत होती है उनको आराब कहते हैं। और बकाया हरकतें जैसे खलमा, ये तीनों जो है हरकतें कहलाती हैं, तो जबर हरकत कहलाती है, लेकिन आखिरी हरफ की हरकतें वो आराब कहलाती हैं। तो कलिमतुन तय्यबतुन माने पाक कलमा। इसी तरीके से कलमान तवीलान, पहले लफ्ज के अंदर अलिफ नून आ गया तो दूसरे वाले लफ्ज भी अलिफ नून आ गया। अलिफ नून तस्निया यानी डुअल के लिए लगाते हैं, दो जब बोलना हो तो दो लंबे कलम। इसी तरीके से अल बैतुल जमीलु, अलिफ लाम लग गया तो आपको पता है कि दो पेश के बजाय आखिर में एक पेश लग जाता है, तो अल बैतु। अब दूसरा भी लफ्ज में, क्योंकि पहले में अलिफ लाम लग गया तो दूसरे में अलिफ लाम लगना लाजमी है, तो इसी तरीके से ये एक पेश हो गया, अल बैतुल जमीलु यानी खूबसूरत घर। तो कुरान मजीद में आपको बेइंतहा ऐसे अल्फाज मिलेंगे, तो इनका तर्जुमा आप खुद कर सकते हैं। तो अल बैतुल जमीलु खूबसूरत घर। ये जो गुफ्तगू हमने की इसको नुकात की सूरत में लिख लेते हैं और जहन नशीन कर लेते हैं। तो नंबर एक क्या हुआ, जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। इस जुमले में पहले मौसूफ आता है। नंबर दो, जो मौसूफ का वस्फ यानी खुसूसियत हो उसे सिफत कहते हैं, और सिफत हमेशा बाद में आती है। नंबर तीन, मौसूफ के साथ अगर अलिफ लाम लगा है तो सिफत के साथ भी अलिफ लाम लगेगा। चार, मौसूफ अगर मोन्नस है तो सिफत भी मोन्नस होगी। नंबर पांच, मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी। इसी तरीके तस्निया अगर हो तो तस्निया, और जमा हो तो जमा। हमने मिसालें भी देखी हैं। नंबर छह, मौसूफ और सिफत दोनों के आखिरी हरूफ पर दो दो पेश आते हैं, ये कानून है। और अलिफ लाम लग जाने की सूरत में एक एक पेश किसी भी लफ्ज में बाकी रह जाता है। तो अब वो सिफत में मुजाफ मुजाफ इलैह में जेर जबर पेश की हरकतें भी उसी तरीके से होती हैं। दो जबर हो आखिरी हरफ पर तो अलिफ लाम लगने पर, एक जबर दो जेर हुआ किसी लफ्ज के ऊपर नीचे तो फिर आखिर अलिफ लाम लगने पे एक पेश हो जाता है। ये कानून है। उर्दू में तर्जुमा करते हैं, देखिए। अल कुरानुल करीम, ये कुरान मजीदों पर आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है अल कुरानुल करीम। तो क्या हो गया, कुरान करीम, बुजुर्गी वाला कुरान, करीम कुरान। इसी तरीके से कलिमतुन तय्यबतुन पाक कलमा, अल आलिमून अल मुत्तकून। अब आप देखिए हमने ये तकरीबन 6 अल्फाज लिखे हैं, ये तीनों अरबी के जुमले हैं।
لیکن یہ سب کے سب صبح شام تک آپ اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو 80% الفاظ ہم قرآن مجید کے اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور آپ سب پہچانتے ہیں۔ عالم کی جمع عالموں کہتے ہیں اردو میں، لیکن عربی میں عالمون، متقی کی جمع متقون۔ تو القرآن کریم، قرآن کریم، کلمۃ طیبۃ پاک کلمہ، العالمون المتقون پرہیزگار علماء۔ اسی طریقے سے عربی میں ترجمہ کریں بڑی کتاب تو کتاب کبیر، دو چھوٹی لڑکیاں تو بنتان صغیرتان، یہ ڈوئل کے لیے الف لام لگتا ہے آپ کو معلوم ہے، تو دو لڑکیاں تھیں تو صغیرتان چھوٹی بھی دو تسنیہ بن گئی۔ اسی طریقے سے لمبا قلم مانے القلم الطویل۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ تعالی پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔